हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अधूरी चाहत पर, जिस पे आप सब सुन रहे हैं स्टोरी जिसका नाम हमारी अधूरी कहानी। मोहब्बत थी मगर अंजाम ना था। यार आज मुझे लेट हो गया, थोड़े गेस्ट आए हुए थे घर पे। पार्टी थी, छोटी सी पार्टी, मगर उसका बर्थडे था तो इसलिए हम लेट हो गए आज। उसके लिए सॉरी। थोड़ा अपलोड भी लेट में ही होगा, हो सकता है 10 साढ़े 10 बज जाए। तो दोस्तों आते हैं बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ। जैसे कि नेक्स्ट इसके पिछले वाले पार्ट में आपने सुना था कि ये लोग ऋषिकेश स्टेशन उतर चुके थे, मतलब इन लोग के लिए गाड़ी भी आ चुकी थी और मरहा अफीरा के लिए भी एक गाड़ी मंगवा दी है। और सब अपने अपने गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं अपने होटल। और अफीरा तो अपने लिए अपनी मम्मी के लिए एक ही रूम बुक करती है, और इधर सब अपने लिए अलग अलग रूम बुक करते हैं। मरहा और परी का अलग होता है, सुमन और उसके लक्ष्य का अलग होता है, और जोया और उसका अजरा का दोनों का अलग होता है। ये सब अपने अपने रूम में जाते हैं, अच्छे से फ्रेश होते हैं। ये जब फ्रेश व्रेश होते हैं तो उनका लंच का टाइम होता है, उनके लिए लंच आता है। और ये लोग लंच करके थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, मतलब आराम कर लेते हैं। और फिर थोड़ा आराम करने के बाद थोड़ा शाम होती है, जैसे मरहा उठती है और सबको बोलती है कि उठो चलो हम कहीं जाएंगे, घूम कर आते हैं। तो सबको कॉल करती है, बोलती है नीचे आओ होटल में, होटल के नीचे। तो सब इकट्ठा होते हैं तो बोलती है, लोग मरहा पूछती है अजरा से हम कहाँ चले। तो अजरा बोलती है चलो हम बोट राइड करते हैं। तो भाभी बोलती है नहीं, जोया के लिए सही नहीं है, वो राइड नहीं कर सकती ना। तो जोया बोलती है आप सब चलो, मैं भी चलूँगी, मगर मैं बोट पर नहीं जाऊँगी। तो मरहा बोलती है सही नहीं रहेगा। तभी अफीरा और उसकी मम्मी आती है नीचे, और वो भी शायद कहीं जाने के लिए ही आई थी, शायद उनको मंदिर जाना था, इसलिए वो भी नीचे उतरती है। तो अफीरा की मम्मी सबको देखती है तो उन सबके पास आती है और बोलती है तुम सब यहाँ पर। तो सब बोलते हैं हाँ हम यहाँ पर। तो भाभी मतलब सुमन उनसे मिलती है और बोलती है आंटी आप कैसी हैं। और सब लोग उनसे मिलते हैं। तो वो अजरा को देखकर बोलती है तुमने ट्रेन में मुझे बताया नहीं कि ये लोग भी आए हैं। तो अजरा बोलती है वो आंटी। तभी मरहा बात काटते हुए आंटी को बोलती है आंटी आप दोनों कहाँ जा रहे थे, आपको कहीं जाना था। तो आंटी बोलती है बेटा हम मंदिर जा रहे थे, और आप सब कहाँ जा रहे थे। तो सुमन बोलती है, मतलब बोलती नहीं है, बोलने वाली होती है कि वो हम घूमने, इतना ही बोली थी। जब तक मरहा फौरन बात काटते हुए बोलती है आंटी हम भी मंदिर ही जा रहे थे। तो सब अपने आपस में एक दूसरे का अपना अपना फेस देखने लगते हैं। तो मरहा सबको इशारा करती है कि सब चलते हैं ना मिलकर। और मरहा बोलती है चलो मंदिर ही चलते हैं। तो अजरा बोलती है ओके। और वो अफीरा के पास आकर बोलती है कि ये क्या है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं घुल मिल गई हो। तो अफीरा बोलती है तो क्या होगा, और ये कैसा बोल रही है तू मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अजरा बोलती है अच्छा बच्चू, इसका मतलब तूने इसको माफ़ करती है। तो अफीरा बोलती है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो अजरा उसको पूछती है तुझे कैसे पता। तो अफीरा बोलती है उन्होंने मुझे बताया है। तो अजरा बोलती है कि तुझे उनकी बातों पर विश्वास हो गया। तो अफीरा बोलती है हाँ, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती, मुझे पूरा विश्वास है उनके ऊपर। और वो लोग पैदल ही चल रहे थे। होटल से मंदिर ज़्यादा दूरी पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी होता है दूरी पर। तो अजरा और अफीरा आगे आगे चल रहे थे, और मरहा भाभी जोया और बच्चे आंटी ये लोग सब साथ में चल रहे थे। आंटी परी को देखती है तो बोलती है इसका मतलब तुम ट्रेन में भी थी ना। तो मरहा बोलती है यस आंटी। तो मरहा से बातें करने लगती है, और ये बातें करते करते मंदिर तक हम लोग पहुँच चुके थे। अब वो लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब सब धीरे धीरे पहुँच जाते हैं अपनी जगह पर।
वो लोग वहाँ पर आते हैं और आंटी दादी की अस्थियाँ भी लाई थी साथ में। तो मरहा बोलती है आंटी ये आप इस चीज़ का फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वो जाकर किसी पंडित से बात करती है और पूजा वूजा मतलब करवाती है, जो होता है विधि विधान के साथ। सब लोग मिलकर पूजा करते हैं और वो दादी की अस्थियों को भी मतलब गंगा में विसर्जित करते हैं और उनका सब जो कुछ होता है मतलब वो करते हैं। मुझे नहीं पता है ज़्यादा, मैं आइडिया नहीं है, मगर मैं बोलती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो सुनने वाले दोस्तों माफ़ करना मुझे, जो भी सुनना। अगर कोई गलती होगी तो कमेंट भी कर देना कि मुझे भी जानकारी हो जाएगी। मुझे उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है सब कैसे होता है क्या होता है, तो इसीलिए जो बोल रही हूँ बस उतना ही। वो लोग उनका अस्थियाँ जो होता है वो विसर्जित करते हैं, क्या बोलते हैं नहीं पता, मुझे हिंदी नहीं आती है उतना। और वो सब पूरा करके मतलब शाम हो जाती है, वो लोग शाम को ही निकले थे और रात हो जाती है। वो लोग आ जाते हैं अपने अपने होटल वहाँ पे, लेकिन आने के टाइम पे बारिश भी बहुत होने लगी थी। वहाँ पे मौसम कब बदल जाता है किसी को नहीं पता चलता है, वहाँ पे बारिश होने लगती है। और जब ये लोग होटल से निकले थे तो बारिश नहीं हो रही थी, और अब जब ये लोग वापस जा रहे थे होटल की तरफ तो बारिश होना चालू हो गई थी। तो मरहा फिरा से बोलती है हम चलें यहाँ से, तो फिरा बोलती थोड़ा रुको ना, वैसे भी देखो कहाँ बार बार यहाँ पर आना होता है, थोड़ा रुक कर चलते हैं। देखो बारिश में सब कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो मरहा उसकी तरफ देखती है और बोलती है हाँ सच में बहुत प्यारा है। और देख रही थी मतलब वो नदी की तरफ देख रही थी पूरा, तब तक भाभी आती है और बोलती है कि आप लोगों को ठंड नहीं लग रही है? तो मरहा बोलती है नहीं। तो सुमन बोलती है अरे आपको अभी नहीं लग रही है ना, बाद में लगेगी। तो बोलती है क्यों? तो बोलती है अरे दोनों बच्चे भी तो भीग रहे हैं और आप भी तो भीग रही हैं, अभी तो भीग रही हो, मज़ा आ रहा है, मगर अभी थोड़ी ही देर में आपको सर्दी लग जाएगी। और ये लक्षु भी तो आप ही की तरह है, जैसे उसको बारिश की बूंदें उसके ऊपर पड़ती है वो भी छी छी करने लगता है, फ़ौरन ही बीमार हो जाता है, बिल्कुल आप पे गया है। तो मरहा बोलती है तो परी भी तो है ना। तो फिर बोलती है तो अब चलो मैं आती हूँ। तो मरहा वहाँ से मतलब निकल जाती है, सुमन और मरहा दोनों निकल जाते हैं बच्चों को लेकर। धीरे धीरे चलते चलते, क्योंकि वो लोग चलते हुए गए थे, चलते चलते वापस भी आना था, तो वो लोग चलते चलते होटल की तरफ आ जाते हैं। और अब रात हो चुकी थी, मरहा को तो सर्दी लग चुकी थी और परी भी अच्छी अच्छी कर रही थी। वहाँ पर ठंड भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो मरहा बोलती है कितना ठंडा लग रहा है, ठंड हो रही है। परी भी उसी के रूम में थी, तो बोलती है दादी कोई आया है? तो मरहा बोलती है हाँ मैं भी सुन रही हूँ। तो डोर खोलती है तो सुमन होती है, तो मरहा बोलती है आओ भाभी। तो सुमन बोलती है ये लो परी बेटा अपना मेडिसिन ले लो। तो परी बोलती है नहीं मुझे नहीं पीनी। तो सुमन बोलती है बेटा ये पी लो तो आप ठीक हो जाओगी, नहीं तो तुम्हारी बड्डी की तरह तुम भी छी छी करती रहोगी। तो परी वो मेडिसिन मतलब ले लेती है और परी बोलती है बच्चों की तरह कहाँ पे है? तो सुमन बोलती है वो तो अपने रूम में है। तो परी बोलती है आज मैं लक्षु के पास सोऊंगी। तो सुमन बोलती है ओके तो चलो हमारे साथ। सुमन मरहा से बोलती है आप भी मेडिसिन ले लेना डिनर के बाद, आप अकेले ही रहना, मैं परी को संभाल लेती हूँ और अपना ख्याल रखना और मेडिसिन लेना नहीं भूलना। मुझे पता है अब डिनर तो करेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा खा लेना, कुछ खाने के बाद ही गोली लेना। अब सुमन इतना मरहा को बोल के वहाँ से चले जाती है। अभी ये जोया और अजरा भी भीग चुके थे, वो भी अपने रूम में आते हैं, मगर उनको ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। ये लोग अपना फ्रेश होकर रेस्ट करते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद उनका डिनर आता है, वो लोग डिनर करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं।
और हमारी अफीरा तो बहुत बेचैन थी कि परी की कैसी तबीयत होगी, कैसी नहीं होगी। और वो इधर से उधर चल रही थी पूरे रूम में। तो उसकी मम्मी बोलती है, क्या हुआ बेटा, तो कुछ परेशान सी लग रही है। तो फिर बोलती है, हाँ मुझे परी की टेंशन हो रही है मम्मी, कि पता नहीं वो उसकी तबीयत कैसी है, फीवर होगा कि नहीं होगा। तो उसकी मम्मी बोलती है, तो बेटा उसके पास जाकर देख लेना। तो फिर बोलती है, ओके, अगर मैं मुझे आने में लेट हो गया था। तो उसकी मम्मी बोलती है, तो तू वहीं पर रुक कर उसका ध्यान रख लेना पूरी रात, क्या पता है उसकी तबीयत कैसी होगी। और तू जा, मैं रह लूँगी, मतलब अकेले रह लूँगी। तो फिर बोलती है, पक्का ना मम्मी। तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ बेटा मैं रह लूँगी, तू जा परी के पास, उसको तेरी ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर आंटी बोलती है, बेटा तू डिनर कर ले, फिर उसके बाद जा। तो फिर बोलती है, नहीं मम्मी मुझे भूख नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। तो उसकी मम्मी डोर को लॉक करती है और बोलती है, कितना प्यार करती है परी से, ऐसा लगता है कि उसी की बेटी है। और वो हंसती है थोड़ा सा, मतलब मुस्कुराती है थोड़ा सा आंटी, और फिर अपना डिनर करके सो जाती है। बकीरा अपने रूम से तो बाहर आ जाती है, मगर उसको मरहा का रूम का नंबर नहीं पता था। तो वो अज़रा के पास कॉल करती है। तो अज़रा कॉल पिक करती है और बोलती, बोल कौन है, क्या हुआ। तो फिर वो बोलती है, तू सो रही है। तो अज़रा बोलती है, हाँ यार, फिर क्या करूँ। तो बोल, चुप, क्या काम था, मेरे पास इतने टाइम कॉल क्यों किया, मुझे बहुत नींद आ रही है यार, सोने देना यार। तो फिर बोलती है, मरहा का रूम का नंबर पता कितना है। तो अज़रा नींद में होती है, इसलिए वो नींद में उसके रूम का नंबर बता देती है, रूम नंबर बताती, और फिर कॉल कट कर देती है। और वो आती है मरहा के रूम के पास, और वो डोर को पहले नॉक करती है। तो मरहा को थोड़ा सा मतलब नींद में आ चुकी थी, लेकिन वो उठती है और डोर खोलती है, मगर वो पूरी अपनी आंखें ओपन नहीं करती है। बोलती, क्या हुआ भाभी, परी नहीं सो रही है ना, नहीं रुक रही है ना आपके पास, आओ। और वो बिना देखे बोल रही थी, क्योंकि उसकी आंखें आधा खुली आधा बंद थी। और मरहा बेड के पर जाती है, और मतलब वहीं पर बिना उसकी गिर जाती है, और बोलती है, यहीं पर लेटा दो भाभी, धीरे से उसको सुला दो। फिर डोर को लॉक करती है, और वो कुछ नहीं बोल रही थी। और वो डोर लॉक करके वो मरहा के पास आती है। तो देखती है कि मरहा अजीब तरह के कपड़े पहनी हुई है। तो फिर बोलती है, अपने कपड़े क्यों नहीं पहने। तो मरहा फिर का आवाज़ सुनकर बोलती है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो फिर बोलती है, पहले आप कोई ढंग के कपड़े पहनो। तब मरहा बोलती है बुरी आवाज़ में, अरे यार पहनी तो हूँ, शॉर्ट्स ही तो है, इसमें क्या खराबी है। तो फिर बोलती है, आपको तो ठंड लग रही थी ना। तो मरहा उठकर बैठती है और बोलती है, थोड़ा सा होश में आते हुए, कि मत यार मत मुझे ज़्यादा बोलने दीजिए, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो फिर बोलती है उसके पास आती, मतलब आते हुए, और बोलती है, देखो देखो तो कहाँ पर दर्द हो रहा है। वो सर पे हाथ लगाने लगती है। तो देखती है कि उसको तो फीवर है, मगर बहुत तेज़ नहीं था। तो फिर बोलती है, आपने डिनर किया। तो मरहा बोलती है, नहीं। तो फिर मम्मी इधर उधर देखने लगती है कि खाना कहीं पे है। तो देखती है कि टेबल पर रखा हुआ है उसका डिनर। तो वहाँ से उठा कर लाती है और बोलती है, ये लो पहले खाना खाओ। तो मरहा बोलती है, मुझे भूख नहीं है। तो फिर बोलती, क्यों, आपने क्या खाया था शाम को। तो मरहा बोलती, कुछ नहीं, सिर्फ एक ब्लैक कॉफ़ी बस, और वैसे मैं डिनर नहीं करती हूँ। तो फिर बोलती है, तब क्या खाती है, बताओ मैं अभी ऑर्डर करती हूँ, और अगर आप डिनर नहीं करोगी तो आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी।
तो मरहा बोलती है मैं भी मेडिसिन खा लूँगी। तो फिर वो बोलती है खाली पेट मेडिसिन कौन खाता है, और अगर खाली पेट खाओगी तो तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो फिर सफ़ीरा बोलती है ये लो मैं आपको खिलाती हूँ। तो मरहा बोलती है सुनो मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। तो सफ़ीरा बोलती है आपकी तबीयत नहीं ठीक है और आपको शायरी सुनानी है। तो मरहा बोलती है कि नहीं शायरी नहीं है, पहले आप सुनोगी तब मैं खाना खाऊंगी। मैंने शायरी नहीं कुछ और लिखा है, सुनो तो फिर बोलती है कि पहले आप खाओ तब मैं सुनूंगी। तो मरहा बोलती है कि लाओ, तब आप मुझे अपने हाथों से खिला दो। तो फिर मतलब अपने हाथ से एक बाइट बनाती है और उसको मरहा के खिलाती है अच्छे से। और जब फिर बाइट बनाकर उसके मुँह में डालती है तो मरहा की आंखों में पता नहीं क्यों आंसू आ चुके थे। तो फिर उसके फेस को देखती है, उसकी आंखों में देखती है तो बोलती है क्या हो गया आपको, आपको कुछ हो गया है, इसमें तीखा लग रहा है कुछ, ये लो पानी पी लो। तो वो बेचारी उठा के पानी देने लगती है तो मरहा अपना सर ना मिलाती है। तो फिर बोलती है तो क्या हुआ। तो मरहा अपने आंसू साफ करते हुए बोलती है वो धीरे आवाज़ में बोलती है कि मैंने खाना अभी तक नहीं खाया था बहुत सालों से। तो फिर बोलती है कि आप 5 साल में कभी खाना ही नहीं खाए। तो मरहा बोलती है मैं यहाँ से जाने के बाद 1 साल तक खाई होंगी, मगर जब से परी मेरी ज़िंदगी में आई तब से तो मैंने कभी भी खाने को देखा ही नहीं नज़र भर के कि मतलब उसको खाना भी चाहिए। बस मुझे कहीं अगर जाना रहता था किसी के पार्टी में तो बस सामने वाले को दिखाने के लिए इतना डाल देती थी कि मतलब मैं खा रही हूँ, किसी को तकलीफ ना पहुँचे उसकी वजह से, बस जी नहीं भर के खा लेती थी, वो भी कभी-कभी। तो फिर बोलती है क्यों? तो मरहा अपनी सारी बातें उसको मतलब शेयर करती है कि जो भी उसके साथ हो चुका था, अच्छा बुरा सब कुछ। और वो बातें करते-करते दोनों डिनर भी कर चुके थे और मरहा की बातें सुनकर अफ़ीरा की आँखों में आँसू आ चुके थे। मतलब उसकी इतना मतलब वो ज़िंदगी में सर्वाइव कर चुकी 5 सालों के बीच में कि अफ़ीरा इतना सोची ही नहीं थी कि इतनी मुश्किलों से वो गुज़र रही है। तो अफ़ीरा उसको बोलती है अब बस, अब आपको कुछ भी अकेले नहीं सहना होगा, मैं भी आपके साथ हूँ। ना बोल के मरहा को हक कर लेती है। मरहा भी उसको ज़ोर से हक कर लेती है और बोलती है अब अपने आपको अपने से कभी भी दूर नहीं जाने दूँगी और ना ही मैं कहीं पे जाऊँगी आपको छोड़कर। तो फिर वो बोलती है ओके, ओके अभी आप मुझे छोड़ो, मेडिसिन खा लो। तो मरहा बोलती है यार आप ऐसे ही रहो ना थोड़ी देर, मैं मेडिसिन खा लूँगी, मेरी मेडिसिन तो आप ही हो। तो फिर उसको बोलती है मैं हूँ, मगर आपको अभी मेडिसिन लेनी होगी, अगर नहीं ली तो फिर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो मरहा चुपचाप से अपनी मेडिसिन ले लेती है, वो खा लेती है और फिर उसे बोलती है क्या आप मुझे सुलाओगी, मैंने कितने सालों से अपनी नींद नहीं पूरी की हुई है। तो फिर बोलती हाँ, और मरहा उसकी गोदी में सर रखकर लेट जाती है। तो फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और मरहा उसको देख रही थी बहुत प्यार से और बोलती है आपके गोदी में सर रखकर कितना सुकून महसूस हो रहा है। तो फिर बोलती हूँ सच में, तो आप चलिए आंखें बंद करके सो जाइए। तो मरहा उसको देख रही थी, बहुत ध्यान से देख रही थी। तो मरहा उसको ना में सर हिलाती बोलती हूँ। तो फिर बोलती है फिर, तो बोलती है पहले एक बार।
तो फिर बोलती नहीं, अभी आप सो जाओ, फिर उसके बाद वैसे भी आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है ना अभी, आप सो जाइए, अपने मेडिसिन लीजिए, अगर आप सो जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो मरा उसको कुछ नहीं बोलती, बस उसके चेहरे मतलब उसके फेस को देख रही थी, बहुत ध्यान से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कितने सालों के बाद उसने नज़र भर के उसको देखा है। और फिर बोलना शुरू करती है, तुम्हारी मुस्कान में मेरी दुनिया बसती है, तुम्हारी आंखों में मेरी हर खुशी हंसती है। जब तुम पास होती हो तो वक्त ठहर सा जाता है और दिल बस तुम्हारा नाम ही गुनगुनाता है। तुमसे मोहब्बत मेरी सबसे खूबसूरत दुआ है और तुम्हारा साथ मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वफा है। न चाँद चाहिए न सितारों की महफिल, बस हम सफ़र में तुम्हारा साथ चाहिए, और हर सफ़र में तुम्हारा साथ चाहिए। अगर इश्क की कोई तस्वीर होती तो उसमें बस तुम्हारी मुस्कान होती। अगर जन्नत कहीं इस दुनिया में है तो वो तुम्हारे साथ बिताए हर एक पल में है। तो फिर मरहा की सुनकर मतलब थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है, बहुत प्यारी है, बिल्कुल आपकी तरह, और आपको इन सब का शौक़ कब से हो गया? तो मरहा बोलती है, नहीं हो नहीं गया, बस आपको देख लेती हूँ तो आ जाता है। तो फिर बोलती है, अच्छा अब आप सो जाओ, बहुत रात हो गई है। तो मरहा बोलती है, ओके, आप मेरे लिए लोरी गाओगी? तो फिर बोलती है, हाँ क्यों नहीं, आप आंखें बंद करो। और वो एक पुराना सा सॉन्ग गाने लगती है जो कि कुछ ऐसा होता है, बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़ सरगम में लोरी सुना दूं। और वो इस गाने को मतलब पूरा कंप्लीट करती है। तो देखती है कि मरहा तो सो चुकी है। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। यार स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके जाना। देखो यार आज मैं बहुत थकी हुई थी लेकिन फिर भी रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। कब तक जा रहा है आपके पास? सुन लेना, सुन के सो जाए। बाय बाय, गुड नाइट।